हिरी मारे मत ना हो मेरे नामा जाया वीर भाते मेरा कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर भाते मेरा कौन भरेगा वो मेरा बाबुल हुए री फकीर। मारे मत ना वो मेरे नामा जाया वीर भात मेरा कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर भात मेरा कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर। तो सुनो, पहली बात के द्वारा वो हरनंदी अपनी सासू से कहने लगती है कि सासू माँ, आज मेरे बाप के पास आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप आज मुझे ऐसे कस कस के ताने मार रही हो। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती। सुनिएगा, पहली बात में ये बताया, फाट जा जब पड़े जा फरह के बाद में हो जब पड़े जा फरह के बात में हो ना तेरे ना मेरे री हाथ में योते होने हारे तक वीर बात मेरा कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर। आइए किस तरह से रागनी आपके बीच में दूसरी बात के द्वारा हरनंदी कहने लगती
लगती है कि सासू माँ आप कह रही हो कि मैंने देवर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके भात न्योत किया हूँ, लेकिन मेरे बाप के पास तो आज रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने देवर जिठानी को ले जा करके कहाँ लेके जाऊंगी, किसके घर जाके बिठाऊंगी। सजनों कहते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सुनिएगा दूसरी बात में क्या बताया। के बैठूं ढके ढोली उघाड़ मत ना हो ढके ढोली उघाड़ मत ना हो पैरन धरती फाड़ मत ना मेरा लगे रजगर बात मेरा कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए फकीर। बात मेरे कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए फकीर। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सजनों हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए, पर कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाता है, ये समय कब बदला खा जाता है। सजनों आज हर नंदी के बाप के पास भात में देने के लिए कुछ नहीं है, ये भी समय की ही बात है। किसी दिन उस नरसी सेठ के पास इतनी धन दौलत थी और उसने अपनी बेटी की शादी में इतना धनमाल दिया था कि उनके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रही थी। सजनों कहते हैं कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है। सुनेगा तीसरी बात में क्या बताया। करे से हो कदे घमंड न करारी करे से, और बडारी टूक बे सकते खा ले, बड़ी बात से डरियारी करे से हो बड़ी बात से डरारी करे से। वजीर बात मेरा कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल
है उस नरसी सेठ के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, वो अपनी बेटी का भात कैसे भरेगा। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। चौथी बात में सुनिएगा क्या बताया। बिगड़ गया हो बाबुल का वक्त बिगड़ गया। और कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुने ना पड़ गया हो गुरु चंदर सुनना पड़ गया। फैल कर गया रही खाली पीठ लकीर बात मेरा ओढ़ भरेगा हो मेरा बाबुल हुआ फकीर बात मेरा ओढ़ भरेगा हो मेरा बाबुल हुआ फकीर। और समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। ऐसे ढंग की बात रे कृष्णा तेरे की मन में समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। पांचों भाई कायर है ना जोश छतरा पड़ के, जोश है छतरा पड़ के। और समझौते में तेर नहीं ये काम तेरे पल छड़ के। ये पांचों भाई हाथ जोड़ ले रे पैर पकड़ दुर्योधन के, पैर पकड़ दुर्योधन के। ये मौत के भैसे भागे फिरते, मौत के भैसे भागे फिरते, क्या लड़ लेंगे समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में।
में तुम आज इन पांडवों के बारे में बता रहे हो कि तुम इनकी बात मान करके समझौता करवाने जा रहे हो। मेरी बात सुनिए, आज नहीं मैं पहले से ही भाव जानती मन के, ये पांचों भाई कायर हैं रहे जोश ना छत्रापन के। समझौते में देर नहीं, ये काम तेरे पल क्षण के। ये पांचों भाई हाथ जोड़ ले, पैर पकड़ दुर्योधन के। क्यों? क्योंकि ये तो मौत के भय से भाग के फिरते, ये क्या लड़ लेंगे रण में। अरे समझौते का नाम सुना मेरे लाग की आग बदन में। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। चलिए हाथ ना छुपाओ। और के हाल होया जग में मेरा, के हाल होया जग में तेरे कृष्ण ध्यान नहीं दिखता। मेरे सिर के बंद जबाल जगत में कोई पलान नहीं दिखता, कोई पलान नहीं दिखता। मुझे भरम की भारी भूल लगी रे, ते में ज्ञान नहीं दिखता। तू सबका साथी, तू सबका साथी नहीं जगत में शक्तिमान नहीं दिखता, शक्तिमान नहीं दिखता। मैं समझू सबरे पेरा ना परे, सब जानू परे पेरा ना कहा। भूल हुई परखण में, समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। और जो औरों को खाई खोदे, जो औरों को खाई खोदे, खुद कुएं में धस जागा। मेरे उजाड़ने आला जग में किस तरिया से बस जागा, किस तरिया से बस जागा। तुम सोबर कर लो समझौता, पर फंदा ऐसा फंस जागा। मेरे एक एक सर का बाल सांप बने, इनके रोह न डस जागा, उनके रोह न डस जागा। और समय समाई ना बरते, दिख समय समाई ना बरता। जब आ जाए अपने पण में, समझौते का नाम सुना मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। कहती है द्रौपदी की है कृष्ण इस दुनिया में हर इंसान का रक्षक, वो परमात्मा, वो ईश्वर है। मेरे लिए तुमको ख्याल नहीं आया, पांडवों को ख्याल नहीं आया, लेकिन वो परमात्मा मेरा ख्याल जरूर करेगा। तुम समझौता करवाने जा रहे हो, पर मेरी बात सुनिए, जो औरों को खाई खोदे वो खुद कुएं में धस जागा। मेरे उजाड़न वाला जग में किस तरिया से बस जागा। तुम सोबर कर लो समझौता, पर फंदा ऐसा फंस जागा। मेरे एक एक सर का बाल सरप बन उन कैरों को डस जागा। समय समाई ना बरते, जब आ जा अपने पण में। और समझौते का नाम सुना मेरे लाग की आग बदन में। किस तरह से चौथी कली के माध्यम से क्या बात लिखी बता। और बिन आई मैं फुके हाथ में, बिन आई मैं फुके हाथ में, अग्नि थाम लिए ना। तू सभी बुराई धर शीशों पे, सिरसन थाम लिए ना, सिरसन थाम लिए ना। और मैं ना मानू बात या बिरू रे, मैं ना मानू बात या बिरू, करनी लाम लिए ना। तू इनका कर दे, तू इनका कर दे समझौता, पर मेरा नाम लिए ना, मेरा नाम लिए ना। कह लड्डन सिंह राज बल बिजली, लड्डन सिंह राज बल बिजली।
बसाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। इस धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी, धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी कुछ न पार बसाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। हाँ, धर्म युधिष्ठिर को कृष्ण जी यो जीवन बेकार लगे। 100 कोस उजाड़ा ना मन चारों ढबी अंधकार लगे। 100 कोस उजाड़ा न मन चारों ढबी अंधकार लगे। मैं किसको कह दूं कौन सुने, सब बात हाथ से बाहर लगे। बेड़ा कुंती गंधारी का कृष्ण धारो धार लगे। बेड़ा कुंती गंधारी का कृष्ण धारो धार लगे। मैं बीच बिचारे फंस गया आगे, बीच बिचारे फंस गया आगे। हुआ पाछे खाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण जी महाराज, अगर मुझे युद्ध करना होता तो मैं आज से 13 साल पहले युद्ध कर सकता था, लेकिन मैं युद्ध करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इस युद्ध से बचने के लिए ही तो मैं अपने भाइयों को लेकर के 12-13 साल के वनवास पर निकला था। लेकिन आज होनी ने लाकर के फिर उसी मोड़ पर मुझे खड़ा कर दिया। मैं क्या करूं? किस तरह से दूसरी गली के माध्यम से क्या कहते बोला? चीर द्रौपदी का उतरिया मैं वो पंचा सहन कर गया। जब चीर द्रौपदी का उतरा मैं वो पंचा सहन कर गया। मेरे हृदय में कई बार बनी वो दिन की रात सहन कर गया। मैं तो इज्जत और आबरू धन की सारी बात सहन कर गया। इज्जत और आबरू धन की सारी बात सहन कर गया। हो आपस में तकरार बुरा, हो आपस में तकरार बुरा, भरी 13 साल कमाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई।
सहन कर गया, जब चीर द्रौपदी का उतरा मैं वो पंचायत सहन कर गया। मेरे हृदय में कई बार बनी पर दिन की रात सहन कर गया। मैं इज्जत और आबरू धन की सारी बात सहन कर गया। क्यों? क्योंकि आपस में तकरार बुरा भरी 13 साल तबाही। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होने आई। मेरे सामने हमारी पत्नी का चीर हरण होते हुए मैंने देखा। तरह तरह के अपमान सहन किए, लेकिन फिर भी उन सब बातों को सहन करते हुए मैंने ये सोच लिया कि नहीं, कोई बात नहीं, इन सब बातों को पर सहन करने के बाद में अपने मन को यह समझा लिया कि आपस में तकरार करना, लड़ाई करनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन महाराज, आज अगर ये युद्ध हुआ, तो इस हस्तिनापुर का विनाश निश्चित है। तीसरी कली के माध्यम से क्या समझाते बोला? किसी कर्म की रेख में मेघ जड़ी होगी। नारायण है किसी कर्म की रेख में मेघ जड़ी होगी। सब देश के राजा बुलवाए, यो गलती बहुत बड़ी होगी। अब दोनों ढबकी रणभूमि में आके फौज खड़ी होगी। अब दोनों ढबकी रणभूमि में आके फौज खड़ी होगी। हाँ पिरले नाम पिरले के, मन पे आसार दिखाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। जरिए राजू मन समझाना ठीक रहेगा। ज्ञान के जरिए राजू मन समझाना ठीक रहेगा। हो लड्डन सिंह का लिखा देहाती गाना ठीक रहेगा। दे छोड़ राजबल राज आज बन जाना ठीक रहेगा। दे छोड़ राजबल राज आज बन जाना ठीक रहेगा। हाँ इससे न्यारी और समझ में, इससे न्यारी और समझ में आती नहीं कन्हाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। इस धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी, धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी कुछ ना पार बसाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। जरा आपस में प्यार खार थारा रिश्तेदार नहीं चाहते। अरे दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। हाँ दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। आपस में प्यार कार थारे रिश्तेदार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार
बढ़ के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा रे ओ घर में बढ़ के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा। सिंह का भाई बघेड़ा से कौन जीता कौन हारा, पिछली बात छोड़ दो पाछे झगड़ा मिट जा सारा रे ओ पिछली बात छोड़ दो पाछे झगड़ा मिट जा सारा। घर की राड निमट लो घर में, घर की राड निमट लो घर में सुनना बाहर नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई हम तकरार नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई में, हम तकरार नहीं चाहते। हो भाई माइक तीसरा। चार नीति हुआ करती है। श्री कृष्ण जी महाराज ने हस्तिनापुर में अपनी पहली नीति चलाई, श्याम नीति। श्री कृष्ण जी कहने लगते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन मैं तेरे पास में आए हूं किस लिए, कि हो आपस में प्यार खार, थारे रिश्तेदार नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि थारे भले की बात कहे यो रिश्तेदार तुम्हारा, घर में बढ़ के भाई भाई तुम खुद कर लो बंटवारा। पिछली बात छोड़ दो पाछे तो ये झगड़ा मिट जा सारा। सिंह का भाई बघेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा। तुम घर की राड निमट लो घर में, हम सुनना बाहर नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। तो दुर्योधन हंसने लगा, रे कृष्ण जी क्या बात कर रहे हो, अब से 13 साल पहले होली ये बातें जिनको आज कर रहे हो आप, इन बातों से मेरा पेट भरने वाला नहीं है, मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने फिर अपनी दाम नीति चला दी, और दाम नीति के द्वारा कैसे दुर्योधन को समझाने लगते, क्या बात लगी। बात ना पलटी जा उन्हें कंचन चेहरोड़ा दे दे, तेरी बात ना पलटी जा उन्हें कंचन चेहरोड़ा दे दे। मेरी सलाह से 5 झोपड़ी बस एक जोड़ा दे दे। तेरे चाचा के, अरे तेरे चाचा के, भला तेरे चाचा के बेटे हैं उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। तेरे चाचा के बेटे हैं उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। हक से भी हक कम दे दे रे, हक से भी हक कम दे दे। धन बेशुमार नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते हो। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते।
मुझे ही बड़ा मानते, मेरी बात सुन। तेरे हाथ में बंटवारा, आज तेरे हाथ में बंटवारा, उन्हें हाथी चाहे घोड़ा दे दे, तेरी बात नहीं पलटी, जा तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। मेरी सलाह से 5 झोपड़ी, मेरी सलाह से 5 झोपड़ी, बस एक एक जोड़ा दे दे। वो तेरे चाचा के बेटे हैं, उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। तू हक से भी हक कम दे दे, जो उनका हक अधिकार बनता उसमें से भी कम दे दे। तू हक से भी हक कम दे दे। धन बेसुमार नहीं चाहते, पर दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। कहने लगा, रे कृष्ण जी, इस तरह की बहकी बहकी बातों को क्यों कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि तुम पांडवों के पक्ष में आए हो? कि नहीं, पांडवों के पक्ष में नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। तेरे चाचा के बेटे उन्हें तू कुछ जो भी देगा, अगर 5 गांव भी दे देगा, 5 झोपड़ी भी देगा, तो उसमें संतुष्ट कर दूंगा। मना कर दिया। फिर दंड नीति का प्रयोग करते श्री कृष्ण जी महाराज। और तीसरी कली आपके बीच में तीसरे कलाकार के द्वारा इसी सुर से, इसी रागनी की तीसरी कली भाई जयवीर भाटी जी आपके बीच में। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। दंड नीति के द्वारा एक प्रमाण देने लगते हैं कि देख, भाई को ठुकराने का अंजाम बहुत बुरा हुआ करता है दुर्योधन, तू अपने भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार ना कर। तीसरी कली में किस तरह से क्या समझाते भला? समझाने लगते हैं, रे दुर्योधन, एक बार देख, एक व्यक्ति ने और भाई को ठुकराया था, जानता नहीं तू उसको? भाई को ठुकराने का अंजाम कितना बुरा हुआ था, किस तरह से क्या प्रमाण देते और क्या समझाया भला? भक्त विभीषण राम शरण में आया था, ठोकर लगे भक्त विभीषण राम शरण में आया था। घर के भेदी लंका फूकी, सारा कुटुंब खपाया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घड़ा बताया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घड़ा बताया था। कुल में टसा कलंक लगे, कुल में टसा कलंक लगे, भूखे संसार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। अरे जो न मानी बात मेरी तय, शाही से मुझे जागा। जो ना मानी बात मेरी तय, शाही से मुझे जागा। ओ लड्डन सिंह भी भजन तुम्हारा, तने बुराई दे जागा। भाइयों का, अरे भाइयों का हक मार राजबल, तू क्या छाती पे ले जागा। भाइयों का हक मार राजबल, तू क्या छाती पे ले जागा। ओ लोक और परलोक तेरे, लोक और परलोक तेरे, दोनों बेकार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते हैं। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। अरे हो आपस में प्यार खान खाने, रिश्तेदार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई
तेरे जैसे 360 अच्छा तेरे जैसे 360 8 में रहते दुर्योधन तेरे जैसे 360 8 रहते दुर्योधन तेरे जैसे 360 वो पता नहीं तेरे पर क्या रे, पता नहीं तेरे पर के कितने देखूं दिन रात मेरे घर पे सरपंच बनके करने को आया पंचायत कौरवों की काट करता पांडवों का पाक्षपात कौरवों की काट करता पांडवों का पाक्षपात ओ झूठा पक्षपाती साथी, झूठा पक्षपाती साथी, डूब जा उभरता नहीं, मेरे लेख एक हो मैं पक्षपात करता नहीं, बटे हैं जरूर जग में भाई बात मरता नहीं, बटे हैं जरूर जग में भाई बात मरता नहीं। हो तू भी करके देख इंसाफ, आप की क्या तेरे बतावे मन की तेरे जैसे 360 ये समझ करके चले आए होंगे कि दुर्योधन किसी के दाब मान जाएगा, किसी की दाब मानने वाला नहीं है। मुझको दबाने की कोशिश ना करके सब दाब कोई नहीं, हमें पता है तेरी, तो तू दाब मानने वाला नहीं है। हम दब लेंगे कोई बात नहीं, पांडवों को दबा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मान जाए इस युद्ध को मत ना कर, अनर्थ हो जाएगा, ये हस्तिनापुर का नाश हो जाएगा। वो दबिया नहीं, वो दबिया नहीं, दबिया नहीं, दबिया नहीं तोलूं हूं मैं, दबिया नहीं तोलूं हूं मैं। बच्चा कह कहूँ शोर बांट दूंगा ढेरी ही तू भी लगा लीजिए छक्के है जोर, राज है हमारा मेरे ताज ऊपर लगेरी मोहर, राज है हमारा मेरे ताज ऊपर लगेरी मोहर। अरे नास की हो नास की निशानी हो से, नास की निशानी हो से, अहंकार लोभ मन में डूबेगी जरूर एक दिन, तृष्णा जो लागी तन में, पांडवों ने भूखे मर के तेरे साल काटे बन में, पांडवों ने भूखे मर के तेरे साल काटे बन में। हो मिले पूरी शरत पे राज रे, हो राज रे मिले पूरी शरत पे राज, आज तू बात करे उलझने
प्यासे रह करके वनवास में बिताए हैं। तू मुझे समझ क्या रहा है केशव? कुलंगी वाला गुहेरा समझ, खाते के साथ ही पानी नहीं मांगेंगे। खा ही रहा तू उसी दिन से, लेकिन तेरे जो अब जहर विष खत्म हो गया है। विष तो पूरा है। अभी तुझे मालूम क्या इस चीज की? पता है तुझे? ये भी बताते हैं कि खाने के बाद में अगर उससे पहले आदमी पानी में पहुंच जाए तो खुद मर जाता है। पानी मिलेगा कहाँ? पानी के लिए तो बूंद बूंद के लिए तरसा दूंगा। तरसा तो रहा तू, पर एक बात सुन, 12 साल वनवास में बिता लिए, 1 साल अज्ञातवास में बिता लिया, तरह तरह के अपमान सहन कर लिया, और क्या चाहता तू? मैं ये चाहता हूं, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, अभी तो फिल्म दिखानी बाकी है। एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों के लिए नहीं है। बहुत अच्छा बोला। शकुनी बैठा रहे, जो कह रहा हूं बहुत अच्छा बोला। मान जा मेरी बात को, दुर्योधन फायदा में रहेगा। फायदा जिसका होगा वह समय बताएगा। रणभूमि के अंदर खिंचे हुए वो बाण, वो तीर, वो तेग, वो तलवार और ये गदा फैसला करेगी कि मुकुट किसके सर पर रहना है। अच्छा, हाँ, कहिए। सुनिए। सभा सारी को कसम खा यकीन दूं, सुई में हो छेद जितना, इतनी ना जमीन दूं। सुई में हो छेद जितना, इतनी ना जमीन दूं। अरे हट धर्मी ने भला कर दे राम, आत्मा में रहम कर ले, मिटे ना दया का धाम, ढींगी से न मांगे देते, खुशामद से पाछे गाम, ढींगी से न मांगे देते, खुशामद से पाछे गाम। हो मैं भी कहता हूँ कर जोड़ ले हो जोड़ रे, मैं भी कहता हूँ कर जोड़, छोड़ दे पागल पड़ेगी जैसे 360। जमीन नहीं, 5 घर दे दे। 5 घर की बात करता है, 5 गांव की बात करता है। मैंने तोड़ कर दिया है कि सुई जिस पे टिक जाएगी इतनी जमीन भी नहीं है। अनीति पे खड़ा हो गया। राज सारा जुए में जीता हुआ है, शर्तों के अनुसार चलिए केशव। अहंकार में पागल हो गया दुर्योधन तू। नहीं, बात वो कहे जो कहनी चाहिए, वही तो कह रहा हूं। राजपाट की बात करते हैं, पांडवों को तो 12 साल के लिए दोबारा से वनवास जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, तेरी चले, तेरा मन तो ये चाहता है कि पांडव हमेशा वनवास में रहे, इधर आए ना। तेरा मन ये चाहता है कि पांडव राज करे हस्तिनापुर पे। 5 गांवन में ही राज हो जाएगा हस्तिनापुर का। नियम के विरुद्ध जा रहे हैं केशव। अच्छा, हाँ, सारे नियम जान गए तू हमसे ज्यादा। कह सुन,
पांडवों को जाकर के सचेत कर दे, कूद फान में मत रहे। अरे पांडवों से कहियो जाकर, पांडवों से कहियो जाके हृदय में लिहाज करे, मांगने का काम जग में आदमी अपाज करे। जो जीतेगा, जो जीतेगा, जो जीतेगा रण में वही हस्तिनापुर पे राज करे। जो जीतेगा रण में वही हस्तिनापुर पे राज करे। हो दुर्योधन जमान कहे ने, दुर्योधन जमान कहे ने, सर पे धर जागा बदनामी। लड्डन सिंह राजबल के एक जगत में मिसाल ना भी। जब गीदड़ की मौत आवे भागे हैं गांव के सामी। जब गीदड़ की मौत आवे भागे हैं गांव के सामी। हो कही आधीनी के साथ रे, हो साथ रे कही आधीनी के साथ। बात ना एक सुनी कृष्ण की, जैसे 300 सात हाथ में दुर्योधन की, तेरे जैसे 300 सात। तेरा बेटा बड़ा जुआ खेले। अच्छा बताने लगे कि मेरे 5 बेटे क्या काम कर रहे हैं कि तेरे 5 बेटों में सुन। तेरा बेटा बड़ा जुआ खेले और घोड़े नकुल सदावे से। करे भीम रसोई एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से। हो एक नाचे गावे से। बेटा बड़ा जुआ खेले और घोड़े नकुल सदावे से। करे भीम रसोई एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से। हो एक नाचे गावे से। पांचों की नौकरी के बारे में बता दिया कि तेरा बेटा बड़ा जुआ खेले और घोड़े नकुल सदावे से। करे भीम रसोई एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से। तेरे 5 बेटे नौकरी पर लगे हुए हैं। बुआ जी कि मेरे 5 बेटे नौकरी कर रहे हैं। हाँ, कैसी नौकरी कर रहे हैं, किस तरह से? पहली कली के माध्यम से क्या बता। राजताज का, हृदय में से राजताज का ख्याल तमाम का डराख्या। आंखों में से काम शर्मकारी न्यूसरे आम का ढेराख्या। हो दूसरे आपका डेरा और पेट भरने का उन्हें 5 ने अच्छा काम का ढेराख्या। मैं क्या कह दूं, मैं क्या कह दूं, तेरे बेटों ने तेरा जग में नाम का ढेरा रखा। हो जग में नाम का डेरा क्या। वो लेन देन का फिक्र करे ना, लेन देन का फिक्र करे ना। खावे और मस्तावे से करे भीम रसोई एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से। हो एक नाचे गावे से। क्या बात है? पूछने लगी रे कृष्ण, मेरी बहू द्रौपदी कैसी है? मेरी बहू द्रौपदी के क्या हाल है, वो क्या करती है? तो उसके बारे में श्री कृष्ण जी महाराज कैसे ब्यौरा देते हैं, क्या बताया भला?
हरि ने कर्मों के अनुसार हरि ने लाभ और हान लगा राखी। टोटे में भी शर्मदार के शर्म और कान लगा राखी हो। शर्म कान लगा राखी। बस कंघी डोरर है हाथ में यो पहचान लगा राखी। सुन कवल नैन के अरे कवल नैन के बहू तेरी बेटों ने नान लगा राखी। बेटों ने नान लगा राखी। है पांच पति वो एक नारी है पांच पति वो एक नारी। पर मेहनत करे खावे से कर भीम रसोई एक ढोल चुगावे एक नाचे गावे से हो। एक नाचे गावे से। कहते हैं कि युद्ध वो करता है जिसके मन में कुछ चाहत हुआ करती है। तेरे बेटों के मन में ऐसी राज की कोई चाहत नहीं है। तेरे पांचों बेटे नौकरी पर लगे हुए हैं। तेरी बहू द्रौपदी भी नौकरी कर रही है। जिस घर में 6 तनख्वाह आती हो, जिस घर में 6 नौकरी हो, उस घर में टोटा नजदीक कर भी नहीं आया करता। तेरे पांचों बेटे, तेरी बहू द्रौपदी 6 नौकरी करने हैं और 6 की तनख्वाह तेरे घर में अब आती रहेगी तो तेरा टोटा अपने आप चला जाएगा। राजताज का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। राजताज ना वो चाहते। क्यों? लड़ाई वो करते हैं जिन्हें कोई काम हिल्ला नहीं हुआ करता। तेरे पांचों बेटे तो काम पर नौकरी पर लगे हुए हैं कि कृष्ण जी ऐसा हाल है मेरे बेटों का। हाँ, तेरे बेटों के मन से राजताज का तो ख्याल निकल चुका है। तीसरी कली के माध्यम से क्या बात बताते बला। तेरे करे नौकरी, बेटे बहू तेरे करे नौकरी। दिन आ लिए सूत तेरे, उन्हें खांसी कोई जुखाम नहीं, सब ठीक ठाक है दूध तेरे हो। ठीक ठाक है दूध तेरे। वो गर्मी सर्दी ना माने और पड़ के हो रहे भूत तेरे। रही रंज फिकर में, रही रंज फिकर में सूक द्रौपदी है पांचों सड़ मजबूत तेरे हो। पांचों सड़ मजबूत तेरे। हाँ तू जाने मन शेर जड़े, तू जाने मन शेर जड़े, मुझे श्यार नजर आवे से। अरे भीम रसोई एक ढोल चुगावे एक नाचे गावे से हो। एक नाचे गावे से। कह दिया कि बेटे बहू तेरे करे नौकरी, अब दिन आ लिए सूत तेरे। उन्हें खांसी कोई जुखाम नहीं, सब ठीक ठाक है पूत तेरे। वो गर्मी सर्दी ना मानने और पड़ के हो रहे भूत तेरे। रही रंज फिकर में सूक द्रौपदी है पांचों संड मजबूत तेरे। अगर कोई थोड़ा बहुत फिकर है तो वो द्रौपदी को है, नहीं तेरे पांचों बेटे मजबूत है। तू जाने मने शेर जने, तुम ये सोच रही होगी कि तुमने शेरों को जन्म दिया है। तू जाने मने शेर जने, पर मुझे तो शार नजर आवे से। करे भीम रसोई एक ढोर चुगावे एक नाचे गावे। रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। पूछने लगती है कुंती कि कृष्ण मेरे पोते अभिमन्यु का भी विवाह उन्होंने किया? हाँ किया है। मेरे पोत बहू वो कैसी है, वो क्या कर रही है? तो उसके बारे में भी श्री कृष्ण जी महाराज एक सलाह दे रहे हैं। कैसे दे रहे बड़ा? हो मेहनत करके पेट भरो, मेहनत करके पेट भरो, अब राजताज की न आस करो। अपनी पोत बहू के लिए जगह दासी की तलाश करो, दासी की तलाश करो। लड्डन सिंह राजबल के सदा हृदय में प्रकाश करो। घट
गावणिया ही गा दे। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावड़िया ही गा दे। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावड़िया ही गा दे। भाई बह माता की मात बता दे, हो बह माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा गोरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने, करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। हाय रे मेरे दिल का भरम मिटा दे, कोई गावड़िया ही गा दे। दे हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोले सभा में गाया। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोले सभा में गाया। क्या पूछा तूने? बह माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा औरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने, करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। ये प्रश्न है मेरे। ये प्रश्न है, हाँ तो इनका उत्तर हमने भी अपने गुरुओं की शरण में रह करके सीखा है। अच्छा बता दूं तुझे भी? बिल्कुल बता दो। सुन ले। सुनाइए। हाँ। अरे बह माता की मात गायत्री, बह माता की मात गायत्री, अनसुईया सास गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करो इब ओरा की। वो अष्टभुजा ब्रह्मा पुत्री, जन करी सहायता चोरा की, बालकनाथ इसे साधु जिने, करी सवारी मोरा की। बालकनाथ से साधु जन, करी सवारी मोरा की। हो ज्ञान से बाग आग में लाया, मने खोले सभा में गाया। हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावड़िया ही गा दे। बताया कि बह माता की मात गायत्री, अनसुईया सास गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करो ही बौरा की। वो अष्टभुजा ब्रह्मा पुत्री जन करी सहायता चोरा की, बालकनाथ इसे साधु जी ने करी सवारी मोरा की। अगर ये प्रश्न और उत्तर ठीक लग रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद जरूर दें। और भी कुछ बात है? और भी है, सुनो। बताइए। भाई बाप के ब्याह में बड़ा बिचोला, बाप के ब्याह में बड़ा बिचोला, वो लड़का कितने आया, कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी मणे आया। जब अनधन के भंडारे भरे,
वो झिक्या नहीं भूखा ठाया, जग पर ले में कसर कहाँ जब पीवण ने न जल पाया। जग भर में कसर कहा जब पीवण ने न जले पाया। हो रे कोई पानी का ताल बता दे, कोई ब्राह्मणिया ही गा दे, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोल सभा में गाया। हो बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, देवलोक में चल आया, कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मणे आया। उड़े अन्न देवता की हार हुई, वो झिक्या नहीं भूखा ठाया, जग प्रलय में जीव रहना, मरता फिर तिसाया। जग पर ले में जीव रहना, मरता फिरत साया। और ऐसा पेड़ धर्म काला, मने खोले सभा में गाया, हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, मने ब्राह्मणिया ही गा दे। हो उस लड़के का नाम बता, हो उस लड़के का नाम बता, जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता न संग के साथी, बेमाता ने नहीं घड़या। जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा, जय जयकार हुई किसी युग में, देवलोक में जिक्र छिड़या। जय जयकार हुई किस युग में, देवलोक में जिक्र छिड़या। हो रे कोई बेल धर्म की ल्या दे, कोई ब्राह्मणिया ही गा दे, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोल सभा में गाया। क्या पूछा था तूने अभी? उस लड़के का नाम बता, जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना संग के साथी, बेहमाता ने नहीं घड़या। मतलब ऐसा भी कोई पैदा हुआ है कि जो माता के पेट में ही नहीं पड़ा? हाँ, ऐसा भी तो हुआ है। अच्छा, गुरुजी गहराई तक पहुंचो। बताइए। मात पिता ना संग के साथी, बेहमाता ने नहीं घड़या, जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा, जय जयकार हुई किस युग में, देवलोक में जिक्र छिड़ा। उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ, उसके बारे में भी किस तरह से, क्योंकि गुणी लोग, विद्वान लोग हर प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न बाद में पैदा होता है, पहले उत्तर आ जाता है, उसके बाद में ही प्रश्न को शुरू करते हैं कि ये किसका हल है। पहले हल निकाल लेते हैं, उसके बाद में ही प्रश्न बनाते हैं। किस तरह से तीसरी कली के माध्यम से क्या बात लिखी बोला? अरे उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा, गौरा मां ने करी घड़ाई, बहमाता ने नहीं घड़या। हो जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा, शिव, अरे शिवसेना
दिखे शिवसेना भी हरा दैन्यू देवलोक में जिक्र छिड़ा शिवसेना भी हरा दैन्यू देवलोक में जिक्र छिड़ा हो रे जिसने 6 और 4 का ज्ञान उसकी हो जाती सुख काया हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई बावड़िया ही गाने अब आखिरी प्रश्न है गुरुजी मेरा आपसे। अच्छा हाँ पहुंच लिया आखिर पे। बिल्कुल ज्ञान पूरा हो चुका है, थोड़ी सी कमी रह रही हो, इसमें पूर्ति हो जाएगी। अब मैं गुरु दक्षिणा देते हुए मेरे पे जोर नहीं पड़ रहेगा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आपने मुझे पूरा सिखा दिया है। अब जा बता है मैं तेरी सुनिए मेरा लास्ट प्रश्न। बताइए। सारे सीखो गुरु बिल्कुल यही में पूर्ति होगी। हाँ हो उस लड़की का अपने मन ते प्राण त्याग के, अपने मन ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई सवासण पड़ी जरूरत पति मौके ने ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जन एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया, पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया। हो श्री लक्ष्मी चंद ने समझा दे कोई बावड़िया ही गाने हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखाया मने खोल सभा में गाया। हो मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, तू ये कह रहा था ना कि अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। लड़की का चोला किसने पाया था साथियों? बहुत गहराई की, बहुत सुनने की, बहुत समझने की बात है। बताते हैं कि विद्वान लोग एक बार ऋषि महात्मा कोई भंडारा कर रहे थे, भंडारा कर रहे थे तो उस खीर के अंदर एक सर्प यानी कि बाज का रूप धार करके, किसी चिढ़ने वाले बहुत हुआ करते हैं, सीधी सी बात आपस में ये मान लो कि घर पड़ोस में अगर एक दूसरे को ना बुलाया जाए कि भाई मुझ पे तो न्याय तो दिया ही नहीं, इसका काम बिगड़ना चाहिए। ऋषियों का भंडारा चल रहा था, एक ऋषि को वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया तो उन्होंने बाज का रूप धरते हुए सर्प को उठाया और उनके प्रसाद में, उनकी खीर में डाल दिया। मेंढकी देख रही थी कि इस खीर के अंदर सर्प आकर के गिर गया है। ऋषियों को और लोगों को किसी को नहीं पता था। भोजन जिमाने के लिए तैयार होने लगे। जब उस प्रसाद को घालने के लिए तैयार हुए तो उस मेंढकी ने खीर में छलांग लगा दी। छलांग लगाते के साथ उस खीर में जल करके वो मेंढकी मर जाती है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि इसने तो इस प्रसाद को, हमारी खीर को, इसको खराब कर दिया, इस खीर को पलटवा दिया जाए, इसे फेंक दिया जाए। तो उस खीर को जब पलटने लगे, उस प्रसाद को खंडित मान करके उसको वहां से फेंकने लगे, डालने लगे, तो उसमें सर्प निकला। सर्प निकलने के बाद में ऋषि महात्मा कहने लगे कि भाई इस मेंढकी ने तो हमारे प्राण बचाए हैं, इस जीव ने जरूर देखा होगा, इसीलिए इसने तब छलांग लगाई, अपने प्राण दे करके इसने हमारे सभी के प्राण बचाए हैं। इस जीव ने बहुत उपकार का काम किया है, इसका क्या करना चाहिए? ऋषि महात्माओं ने सलाह की और सलाह करने के बाद में यज्ञ हवन तप अपने सबने अपने अपने लगा दिया। और लगाने के बाद में क्या किया? निर्णय यह हुआ कि इस मेंढकी को लड़की का कन्या का रूप दे दिया जाए। सामर्थ कर दिया, उसको कन्या का रूप दे दिया। लेकिन जिस समय वो मेंढकी उस खीर के अंदर छलांग लगाई थी तो वो गर्भवती थी, और उसको जब कन्या का रूप दिया तो बताते कि उसका नाम मंदोदरी, जो जिसको रावण लेकर के गया था, उस मंदोदरी वही थी। ऋषि महात्माओं ने उसको सामर्थ कर दिया, कन्या का रूप दिया। रावण ने उसके रूप को देखा तो रावण उस पर मोहित हो गया और मंदोदरी को लेकर के लंका के लिए चल दिया कि मैं इसके साथ में शादी करूंगा।
मंदोदरी को लेकर के जा रहा था। अब वो मंदोदरी सोचने लगती है कि तेरे पेट में गर्भ है और मैं इसके पास में जाकर के रहूंगी, मुझे रहना है तो पतिव्रता के बाणे में रहना है, लेकिन ये कैसे संभव हो। पूछने लगते हैं कि महाराज मैंने सुना है आपकी दहाड़ से गर्भ छीन हो जाते हैं। तो रावण कहने लगा कि हाँ ये सत्य है कि अगर मैं दहाड़ लगा दूं तो मेरी दहाड़ से दूर तक गर्भ छीन हो जाते हैं, जहां तक मेरी दहाड़ की आवाज पहुंच जाए। कि महाराज मुझे वो दहाड़ लगा करके तो दिखाइए। रावण कहने लगा कि अब हम जहां से गुजर रहे हैं बाली का राज है, और बाली इतना बलशाली था कि 6 महीने उसने रावण को भी कैद करके अपने पास में रखा था। कहने लगा कि रावण इस बाली के राज को पार कर लेने दे, उसके बाद मैं दहाड़ लगा दूंगा। कि नहीं महाराज मुझे तो यहीं पर वो दहाड़ लगा करके एक बार दिखाइए। रावण ने दहाड़ लगाई, मंदोदरी के जो गर्भ था वो गर्भ छीन हो गया, और वो बाली के राज में यानी कि जो अंगद था, अंगद वो मंदोदरी का ही बेटा था। इसलिए कवियों ने कितनी गहराई को ढूंढते हुए जब प्रश्न रखा और उसके बाद में उत्तर निकाला। किस तरह से निकाला सुनेंगे चौथी अंतिम कली के माध्यम से। हो अपने मन से प्राण त्याग के, अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई शिवासन मंदोदरी रूप में जन्म लिया। मेरी बात सुनिए गुरुजी। सुन ले, तेरे ही प्रश्न याद आ रहे मुझे तो। तेरे ही प्रश्नों पे चल गया बिल्कुल। लेकिन मेरी बात सुन। हाँ। चौथी में अंतिम कली के माध्यम से कवि ने किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्या लिखा भला। अरे मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, हो मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, तो उसका कारज सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मधे हो गया। उन्हें जबरन ठाई दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कट्या, शीश पुत्र का वधे हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कटा, शीश पुत्र का वधे हो गया। हो लिया जग दीस गुरु से ज्ञान, कपिल ने पूरा भेद बताया। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने बोल सभा में गाया। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने बोले सभा में गाया। है जान बचा के भग जाए अर्जुन, यो शेर सोवता जाग्या। इस सोते हुए शेर को भी मैंने ही जगाया है, वरना पता नहीं कब तक सोता रहता। मेरी बात सुन ले। सुना दे। कद सोते सोते, कद सोते सोते तेरे प्राण चले जा, मैं तन जगावने आ गया रे, तन जगावने आ गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन, जान बचा के भग जाए अर्जुन। शेर सोता जाग्या। कद सोते सोते तेरे प्राण चले जा, मैं तन जगावने आ गया रे, तन जगावने आ
तू पोता घनी बात जहारत कर गया। कौन दादा, अरे कौन दादा, अरे कौन दादा और कौन गुरु मेरी इज्जत कारत करेगा इज्जत कारत करेगा। अरे तेरे से उम्मीद नहीं थी, तेरे से उम्मीद नहीं थी, हाँ जो तू पारत कर गया। जिस दिन तीर उतर रहा था तू भी घनी शरारत करेगा दादा घनी शरारत करेगा। तूने मेरी शरारत क्या देखी हो रे, तूने मेरी शरारत क्या देखी रे, मेरी शरारत क्या देखी। मैं नीची नार झुका क्या, तेरी नाड़ तले ने हुई देख का दुर्योधन जाग दिखा गया रे दुर्योधन जाग दिखा गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन, जान बचा के भग जाए अर्जुन। ये शेर सोता जागा, बद सोते सोते तेरे स्थान चले जामे तने जगावने आ गया हो तने जगावने आ गया। है जबा बंद कर ले कुंती के हो रे, है जबा बंद कर ले कुंती के, जबा बंद कर ले कुंती के। मत आगे कुछ कहना, मैं 13 साल का जलिया फिरूं तू मत ना भूल मैं रहना रे हो मत ना भूल मैं रहना। है मृत्युंजय है नाम मेरा, भला मृत्युंजय है नाम मेरा। मत प्राण युद्ध में देना, मेरी नार सभा में बुलवाई तेरे से बदला लेना रे तारे से बदला लेना। और आग में तेल गिर गए अर्जुन, आग में तेल गिर गए अर्जुन। तू तो और तूने सिल का क्या, इसी अग्नि में तू ही जलेगा तेरी मौत का बादल छा जा रे तेरी मौत का बादल छा गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन, जान बचा के भग जाए अर्जुन। ये शेर सोता जागा, कदे सोते सोते तेरे प्राण चले जाए तने जगावने आ गया रे हो तने जगावने आ गया। जिस अग्नि की बात कर रहे हो दादा, उस अग्नि में भी तेरा ही जलने का समय आ गया है, क्योंकि तेरे पैर अब कब्र में लटक रहे। अच्छा हाँ, पैर कब्र में लटक रहे, लेकिन बेटा तुझे इस बात का पता नहीं है कि इस पितामह भीष्म को एक बार मौत भी इजाजत के बगैर नहीं छू सकती। तेरी क्या औकात। समय के साथ सब खत्म हो जाता है पिता में। मैं जानता हूं कि इच्छा मृत्यु का वरदान है आपको, लेकिन अब तो इच्छा रह गई है। मृत्यु तो आप मृत्यु तो बेटा पास फटक ही नहीं सकती। हो सकता है मेरे हाथों ही हो जाए। बिल्कुल नहीं। तेरा मुंह छोटा, तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी। कुलंगी वाले हो रहे दोनों।
हसरत सभी लिखड़े जा रे तेरी हसरत सभी लिखड़े जा। अरे जिसको तो हो जिसको तोड़ भगा देगा रे, जिसको तोड़ भगा देगा, मैं नहीं सूत का धागा। मुझे जिस दिन की तलाश वो मौका आज यार कहला क्या रहा, आज यार कहला क्या। जान बचा के भाग जाए जुनू। अब ठीक लेने पागल निकल जा सहज में। ये तो मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ दादा, रास्ता इधर से है, इधर से निकल। मेरा नाता छोटा है इसलिए रास्ता बता रहा हूँ तुझे पहले ही। बहुत बढ़िया सिटी लगवा रही है बुढ़ापे में दादा, कूली उतरवा के इतने ऊंचे रास्ते पे कर। हाँ, मेरी बात गौर से सुन ले तू। यार टूटे कूले से ये पशुपत्र दिया चक्र अड़ा भीषम का बाण फिर कटेगा रे, भीषम का बाण फिर कटेगा। जिसको बाण, अरे एक बाण का हो रे, एक बाण का परण मुझे रे, एक बाण का परण मुझे, मैं करके बिसर शंकर, अरे गौरी शंकर, वीरू को बचपन में सतगुरु पा गया रे, बचपन में सतगुरु पा गया। जान बचा के भाग जाए अर्जुन, जान बचा के भाग जाए अर्जुन, शेर सोता जागा। कदा सोता सोता, कदा सोता सोता, कदा सोता सोता तेरे भाव चले जावे तने जगावड़िया क्या रे, तने जगावड़िया क्या। चाल पड़े हम भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज, भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। हो सोई गुर्जर को जगावन, चाल पड़े हमें आज, भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज, भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। अरे प्रजापति ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को रचाया था, पृथ्वी का भार गौ सींग पे जमाया था। गौ रक्षक वीर गुर्जर मनु को बनाया था, गौ रक्षक वीर गुर्जर मनु को बनाया था। सबसे पहले सृष्टि या तिब्बत में रचाई, सुनो मनु की उत्पत्ति यजुर्वेद की गवाही, सुनो बेटा वो दधीचि ऋषि गुर्जर था बलदाई, सुनो बेटा वो दधीचि ऋषि गुर्जर था बलदाई, सुनो बेटा वो दधीचि ऋषि गुर्जर था बलदाई, सुनो। जबकि हड्डियों के हथियार बड़े,
सारे देवों के काज। भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। साई गुर्जर कौन जगावन चाल पड़े हमें आज। भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। अरे गुजरी यशोदा पालन कृष्ण जी का करने वाली, राधा जी का नाम दुनिया पूज के सुमरने वाली। राम प्यारी जो नहीं पाला, ना दुश्मन से डरने वाली। राम प्यारी जो नहीं पाला, ना दुश्मन से डरने वाली। मीर भोज बगदावत से, वीर भोज बगदावत से, योद्धा सूरवीर बड़े धन सिंह जोग राज, अचल तलवारों की भेंट चढ़े, गुजरों की चौपालों में यवनों के शीश गड़े। गुजरों की चौपालों में यवनों के शीश गड़े। गुजरों की चौपालों में यवनों के शीश गड़े। 900 वर्ष तपया था इनका चक्रवर्ती राज। भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। अरे भरतपुर का महाराजा जब भरतपुर का महाराजा जब दिल्ली पे चढ़े आया था, किवाड़ों की कील देख हाथी भी घबराया था। फतेहपुर का बाले तवर धड़ को जा अड़ाया था। फतेहपुर का बाले तवर धड़ को जा अड़ाया था। टूट के किवाड़ फतेह जाटों की कराई थी, तुर्का और अंग्रेजों से यही तो लड़ाई थी। आजादी की नींव गुर्जर कौम ने जमाई थी। आजादी की नींव गुर्जर कौम ने जमाई थी। आजादी की नींव गुर्जर कौम ने जमाई थी। हो शेर जैत सिंह नागर छतरी 84 की लाज। भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। अरे शिवाजी का सेनापति, शिवाजी का सेनापति गुजर था प्रताप राव। मरते दम तक रणभूमि में लड़ता रहा करके चाव। गुलावत की धौड़ा जिसमें गदर में बचाए गाम। गुलावत की धौड़ा जिसमें गदर में बचाए गाम। अरे पत्थर भी दिखे, पत्थर भी रोते हैं सुन के, जैसा जुल्म ढाया गया। छीन के जागीर इनके गांवों को जड़ाया गया। आजादी के दीवानों को फांसी पे लटकाया गया। आजादी के दीवानों को फांसी पे लटकाया गया। हो कहे खटाना रामेश्वर दुख झेले पे अंगार।